नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे लूनर इक्लिप्स यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है और जो 7 सितंबर को हो रहा है। ये ग्रहण जो है ये पाइसियन यानी कि मीन राशि में हो रहा है और इसका असर हम सबके इमोशंस और रिलेशनशिप पर सीधा सीधा पड़ने वाला है। चंद्रमा जो है वो हमारे मन और भावनाओं का कारक है और जब भी राहु केतु की छाया उस पर पड़ती है तो नेचुरली हम अपने अंदर डिस्टरबेंस फील करते हैं। इस ग्रहण के टाइम आप देखोगे कि इमोशंस जो हैं वो ज्यादा हाई हो रहे हैं। कभी मूड स्विंग का होना, कभी छोटी बातों पर हर्ट फील करना और कभी अपने ही थॉट से कंफ्यूज होना। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इस टाइम में आपको लगेगा कि दिल के अंदर जो एक दबा हुआ फीलिंग है या इमोशन है वो सरफेस पे इस टाइम में आ रहा है। चाहे वो दुख हो, चाहे वो पुरानी आपकी यादें हो या आपका प्यार हो। रिलेशनशिप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग या एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी आ सकती है। छोटी बात आपको बड़ी लग सकती है, लेकिन अगर आप समझदारी से हैंडल करोगे तो ये जो एनर्जी है, यही सेम एनर्जी आपको अपने पार्टनर या लव्ड वन के साथ और गहरा कनेक्शन भी दे सकती है। बेसिकली इक्लिप्स आपको दिखाता है कि आपका असली बॉन्ड किससे है, कैसा है, क्या ये रिलेशनशिप नकली है या प्रिटेंड की हुई है, या आपका उसका सोल का कनेक्शन है, या आप दोनों रियली एक दूसरे के क्लोज हो। इस अगर नहीं हो तो छोड़ दो, अगर हो तो ये और डीपन हो जाएगा। अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो आपको लग सकता है कि इस टाइम में आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है या लेजीनेस ज्यादा फील होना। कई लोग इस टाइम में हेडेक या बॉडी हैवीनेस इसकी भी शिकायत कर सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मून हमारे बायोलॉजिकल जो रिदम है और जो वाटर कंटेंट है, मतलब हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है और हार्मोन्स है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन दोस्तों, ग्रहण जो है वो हमेशा एक रीसेट बटन उसकी तरह होता है, जो हमें अपने अंदर झांकने और अपने जो पुराने इमोशंस हैं या जो बैगेज है उनको रिलीज करने का मौका देता है। ये इक्लिप्स जो है वो मीन राशि में हो रहा है, जो कि लेटिंग गो और सरेंडर का साइन है। मतलब आपको अंदर से लगेगा कि पुरानी चीजें, पुराने रिश्ते या हैबिट जो अभी तक आपको ड्रेन कर रहे थे उन्हें छोड़ देना चाहिए। इमोशनली थोड़ा ये पेनफुल होगा, लेकिन ये एक डिटॉक्सिफिकेशन जैसा है, जैसे पुराना निकाल कर नया स्पेस बना रहे हो। पुरानी चीजें जो अनवांटेड चीजें हैं या जो ऐसी चीजें जिनको हम कहते हैं ना ट्रैश या जंक, जो हमारे घर में या हमारे बॉडी में बनी है, उनको हम निकाल के नई चीजों के वेलकमिंग कर रहे हैं या नए चीजों के लिए स्पेस बना रहे हैं। मून डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड और इंट्यूशन को ट्रिगर करता है। इक्लिप्स के टाइम आप देखोगे कि आपको विविड ड्रीम्स आ सकते हैं या आपकी जो इनर वॉइस है वो इस टाइम पीरियड में ज्यादा स्ट्रांग फील होगी। आपको इंट्यूशन ज्यादा आ सकते हैं, आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग हो सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था और देखो हो गया। इस टाइप की फीलिंग आप में ज्यादा हो सकती है। ये टाइम है मेडिटेशन, जर्नलिंग और इनर साइलेंस के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो आपको इस टाइम पीरियड में करना चाहिए। आपको अपने क्वेश्चंस के इस टाइम में जवाब भी आपके अंदर से मिल सकते हैं। अगर आप मेडिटेट करते हैं या अगर आप सेल्फ टाइम देते हैं, थोड़ा माइंड को पीस करके अगर आप खुद से कनेक्ट होते हैं, तो मे बी आपको आपकी प्रॉब्लम्स का हल आपको फील हो कि हम ये करें तो शायद ऐसा हो सकता है।
इस टाइप की फीलिंग भी आपको आ सकती है। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो इक्लिप्स है इसका सारे ज़ोडिएक साइन पर क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं एरीज के लिए। ये इक्लिप्स जो है एरीज के 12th हाउस में हो रहा है, जो आपको अंदर की तरफ खींच रहा है। शायद आपको लगेगा कि कुछ पुराने जो आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं वो अब खत्म हो रहे हैं। हिडन फियर, गिल्ट या पुराने अनफिनिश्ड जो मैटर्स हैं वो इस टाइम में आपके सामने आ सकते हैं, और ये टाइम आपको ये टीच करेगा कि सरेंडर करो, छोड़ो और अपनी हीलिंग जर्नी पे फोकस करो। मतलब ये जो पैटर्न्स हैं जो आपके लिए सही नहीं है उनको छोड़ दो और छोड़ के अपनी हीलिंग जर्नी पे मोर फोकस करो। टाउरस यानी वृषभ राशि के लिए ये इक्लिप्स जो है वो 11th हाउस में होगा, जो कि दोस्ती, नेटवर्किंग और लॉन्ग टर्म गोल पर ज्यादा ध्यान देने वाला होगा। शायद कुछ दोस्ती आपकी खत्म हो जाए, कुछ ऐसी दोस्ती जो आपके लिए वेल विशर नहीं थे या जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं थे, वो इस टाइम में खत्म हो सकती है। या आप अपने पुराने सर्कल को छोड़ सकते हैं, उनसे दूरी बना सकते हैं, लेकिन इसी टाइम में नया कोई सोल कनेक्शन आपका बन सकता है या कोई ऐसा नया ग्रुप की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं जो आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करे। जेमिनी के लिए ये इक्लिप्स जो है वो उनके 10th हाउस में हो रहा है, मतलब करियर और पब्लिक इमेज इस टाइम में डायरेक्टली इफेक्टेड होगा। आपको अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी रीडिफाइन करनी होगी। शायद करियर डायरेक्शन आपका चेंज हो सकता है, या आपको ये क्लियरिटी मिले कि एक्चुअली आपका जो पैशन है वो क्या है, आप क्या करना चाहते हो। कैंसर्स के लिए ये जो मतलब कर्क राशि के लिए ये जो इक्लिप्स है वो 9th हाउस में हो रहा है। आपके बिलीफ्स, साइकोलॉजी आपकी और आपकी जो फिलॉसफी है और जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है ये शिफ्ट होगा। शायद आपको कोई फॉरेन कनेक्शन या हायर स्टडी इसमें कोई नया रास्ता मिल सकता है, या ये एक्चुअली देखा जाए ना तो ये टाइम आपको कह रहा है कि आपका जो माइंडसेट है या जो आपका थिंकिंग है उसे और बड़ा करो। जितना जो नैरो सोच रहे हो उससे कुछ ज्यादा सोचो। किसी एक जगह पे रिजिड मत हो, ऑप्शंस ओपन करो, चीजों को और क्लियरिटी से देखने की कोशिश करो। लियोज यानी सिंह के लिए ये जो इक्लिप्स है वो 8th हाउस में हो रहा है। ये हाउस जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन, डीप फियर और जॉइंट इन्फ्लुएंस का है। आपको अपने कंट्रोल्स जो इश्यूज हैं जिनको आप जो ऐसे इश्यू हैं जिनको आप कंट्रोल करते हो या जिन पे आप पावर दिखाते हो, वो शायद इस टाइम पीरियड में आपको छोड़ना चाहिए। ऐसी जगह जो जहां पे आपका कंट्रोल नेसेसरी नहीं है, उन सारे इश्यूज को अगर आप छोड़ देते हो तो आपके लिए बेटर होगा। हो सकता है कोई सीक्रेट्स इस समय आपके सामने आए, लेकिन मान के चलिए कि ये आपके रिबर्थ की तरफ आपको ले जा रहा है। जैसे पुराने आपके जो कर्मास हैं वो खत्म हो रहे हैं और एक नए लाइफ की शुरुआत हो रही है। इस तरह से ये जो इक्लिप्स है वो आपके लिए होगा। वर्गोस के लिए ये 7th हाउस में हो रहा है, मतलब कन्या राशि के लिए ये 7th हाउस में हो रहा है। मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप टॉक्सिक है तो वो खत्म हो सकती है, और अगर स्ट्रांग है तो वो और डीप लेवल तक जा सकती है। ये आपको सिखा रहा है बैलेंस और कॉम्प्रोमाइज आपको करना चाहिए अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। लिब्रा यानी तुला राशि के लिए ये 6th हाउस का इक्लिप्स है। वर्क, हेल्थ और डेली रूटीन पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं तो अब आपको सिग्नल्स मिलने लगेंगे।
अब आपको पता चलेगा कि मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। वर्क एनवायरनमेंट भी इस टाइम में आपका शिफ्ट हो सकता है। आपको अपनी हैबिट और लाइफ स्टाइल को चेंज करके खुद को इस टाइम पीरियड में हील करना चाहिए। स्कॉर्पियोज यानी वृश्चिक राशि के लिए ये जो है 5th हाउस में होगा, जो कि क्रिएटिविटी, लव लाइफ और चिल्ड्रन से रिलेटेड चेंजेस ला सकता है। हो सकता है आपको कोई नई इंस्पिरेशन मिले या पुरानी आपकी कोई लव स्टोरी वो खत्म हो जाए, लेकिन ये दिल से कनेक्ट करना सिखाता है। सेजिटेरियस के लिए ये 4th हाउस में हो रहा है, मतलब होम, फैमिली और इनर पीस पे इसका असर पड़ेगा। आपको लग सकता है घर में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि शिफ्ट होना, रिनोवेशन का होना, या आपको इमोशनल हीलिंग की भी इस टाइम में जरूरत पड़ सकती है। ये आपको अंदर से सेफ और रूटेड फील कराएगा। ये सिखा रहा है कि इमोशनल हीलिंग करो, खुद का एक सेफ जोन बनाओ और ग्राउंडेड रहो, रूटेड रहो। कैप्रिकॉन यानी मकर के लिए ये जो है 3rd हाउस में हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स और शॉर्ट ट्रैवल का ये हाउस होता है। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाए। आपको अपनी वॉइस को इस टाइम पीरियड में कैसे यूज करते हैं वो सीखना होगा, जैसे ट्रूथफुलनेस सीखना होगा या कंपैशन के साथ आपको अपनी वॉइस प्रेजेंट करनी होगी। एक्वेरियस यानी कुंभ के लिए ये 2nd हाउस में हो रहा है, फाइनेंस और वैल्यू का हाउस है। आपको अपने पैसों की प्लानिंग और प्रायोरिटी देखनी होगी। शायद कुछ आपके फाइनेंशियल शिफ्ट हो इस टाइम में, लेकिन असली लेसन ये है कि अपनी ट्रू वैल्यू और जो आपकी एक स्टैंडिंग है आप उस पे खड़े होइए। फैमिली और फाइनेंशियल दोनों को अच्छे से समझिए, किसी एक को मोर प्रायोरिटी मत दीजिए। पाइसियन के लिए मतलब मीन राशि के लिए ये सबसे ज्यादा इंटेंस होगा, क्योंकि ये जो इक्लिप्स है ये आपके 1st हाउस मतलब आपके लगन में हो रहा है। ये आपकी आइडेंटिटी, पर्सनालिटी और जो आपकी लाइफ का डायरेक्शन है उस पर सीधा असर डालेगा। ये आपको पुरानी आइडेंटिटी तोड़ने और एक नए रूप में जन्म लेने का इनविटेशन दे रहा है। अभी तक आप जैसे थे, हो सकता है वो आपके लिए सही नहीं था, उसको छोड़ो, कुछ नया सीखो, एक नया जन्म लो, कुछ नए जगह पे वर्क करो। इस टाइप की चीजें आपको इस टाइम पीरियड में फील होंगी। ये थोड़ा हैवी लगेगा, लेकिन यही आपकी सोल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज की। ग्रहण के टाइम कोशिश करें कि खाना न खाएं और ज्यादा से ज्यादा मंत्रा चैंटिंग करें, जैसे ओम नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्रा, या आप जिस मंत्रा को चैंट करते हैं इस टाइम पीरियड में उस मंत्रा को मोर चैंटिंग कीजिए, उसका इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। मेडिटेशन और प्राणायाम इस वक्त आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा। अगर आप क्रिस्टल यूज करते हैं तो एमेथिस्ट, मून स्टोन या रोज क्वार्ट्ज को क्लीन करके अपने साथ रखिएगा। ये आपको इमोशनल बैलेंस करेगा। तो दोस्तों, ये जो ब्लड मून यानी कि जो इक्लिप्स है, ये कोई डरने की चीज नहीं है। ये एक कॉस्मिक इनविटेशन है अपने इमोशन को हील करने का। अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर झांक कर इस टाइम को अच्छे से यूज करेंगे तो ये जो ग्रहण है ये आपके लिए स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट बन सकता है। पॉसिबल हो तो इसका पूरा फायदा उठाइएगा। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो आप इसको काफी डीपली फील करोगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने थॉट जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार।